Good morning, Bete. Today we are going to understand determiners. Let us see the definition first. The words that are used to limit, determine, or qualify the meaning of a noun or pronoun are known as determiners. Determiners कुछ words होते हैं बेटे जो लिमिट करते हैं, डिटरमिन करते हैं या क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग को। अब इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे और कौन से वर्ड्स हैं और किस तरीके से डिटरमिन करते हैं नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग्स को। लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि डिटरमिनर्स के टाइप कितने हैं। फर्स्ट आर्टिकल्स विच वी हैव ऑलरेडी डन। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव, क्वाइट इजी, दिस दैट दीज दोस। See example, that man, these apples. Next is interrogative, which girl arrived, what part broke. अच्छे से पता है आप लोगों को। Possessive, my house, his brother. Quantifiers, some cars, no help. थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। Articles, a boy, YA is used before boy, आपको पता है। An orange, the cat. Next is demonstrative. दिस एप्पल मीन्स आप पास की चीज के बारे में बात कर रहे हैं सिंगुलर के। दैट कार थोड़ा सा दूर के बारे में बात कर रहे हैं सिंगुलर। दीज शॉप्स आप नजदीक के बारे में, नजदीक की चीजों के बारे में बात कर रहे हैं प्लूरल। दोज गर्ल्स आप प्लूरल की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर की बात कर रहे हैं। पजेसिव्स, हिज हैट, हर होमवर्क, माई बुक, देयर हाउस, ये सब पजेसिव है जब आप ये दिखाते हैं यस ये चीज उसकी है, ये उसकी है, ये मेरी है, ये उनका है। तो क्वांटिफायर्स, सम, कुछ राइस, ईच वर्ड, एवरी बॉक्स, नंबर्स, 1 चेयर, 2 men, 3 dogs। अब क्वेश्चंस, क्वेश्चन वर्ड्स हैं विच बैग, व्हाट लेटर, हुज कंप्यूटर। ये सभी हम अच्छे से डिटेल में करने वाले हैं। अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ डिटरमिनर्स को थोड़ा सा डेफिनेशन के साथ थोड़ा सा और डिटेल में। फर्स्ट इज आर्टिकल एंड आर्टिकल्स। एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स द नाउन, जो आप अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन होता है, डेफिनिट आर्टिकल आपका द होता है। क्वांटिफायर्स, दे आर एडजेक्टिव्स एंड फ्रेजेस दैट सर्व टू आंसर 2 पॉसिबल क्वेश्चंस। बेसिकली ये जवाब देते हैं 2 आपके पॉसिबल क्वेश्चंस का। क्वांटिफायर्स कौन कौन से, हाउ मेनी, कितने, चाहे वो अमाउंट में है चाहे वो नंबर्स में है। एंड हाउ मच आपका क्या होता है, हाउ मेनी नंबर्स में, और हाउ मच किस में होता है, क्वांटिटी या फिर अमाउंट में। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मच, अ लिटल, अ बिट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव। They describe the position of an object seen from the speaker's point of view। जहां स्पीकर खड़ा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं उसके बारे में जब हम बताते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस। नेक्स्ट इज नंबर्स। नंबर्स या न्यूमरल्स। नंबर्स आर कार्डिनल एंड ऑर्डिनल नंबर्स। बेटे नंबर्स 2 तरह के होते हैं। कार्डिनल नंबर्स आपके होते हैं 1, 2, 3 एटसेट्रा। ऑर्डिनल्स होते हैं आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन सो फोर्थ। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जब हम कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसके लिए द वर्ड्स ऑल, बोथ, हाफ, ईच, एवरी, इधर एंड नीदर, these are known as distributives. Next is possessive. Possessive pronouns and adjectives indicate who an object belongs to। यानी कि कोई चीज किस पर्सन से बिलोंग करती है वो आपका क्या है, possessive। Examples, mine, yours, his, hers, its, my, your, his, her, it। अब आप इनको और डिटेल में देखेंगे। अब कुछ डिफरेंस वर्ड्स भी होते हैं जो कि डिटरमिनर्स के में ही काउंट होते हैं आपके, जैसे दे रेफर टू समथिंग डिफरेंट और रिमेनिंग और मोर, अदर, अनदर। डिफाइनिंग वर्ड्स, दे इंडिकेट विच थिंग और पर्सन इज बीइंग रेफर्ड टू, यानी कि हम किस पर्सन या फिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, विच और हुज। अब ये कौन से वर्ड्स हैं, अब इनको थोड़ा सा डिटेल में जो है देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, जो एग्जाम्स में जिनसे रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको हम बारीकी से देखेंगे और डिटेल में समझेंगे बेटा।
फर्स्ट इज ऑल, एवरी, ईच। सबसे पहले देखेंगे ऑल को। We use all to talk about the total number of things considered as a group and not individually। यानी कि जब आप all के बारे में बात करेंगे तो आप उसको इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे, एक ग्रुप में देखेंगे। आप ये सर्कल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये सर्कल कंप्लीट फील्ड है, यानी कि आप कंप्लीट ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। किसी को भी आप क्या नहीं कर रहे, अलग से सेपरेटली नहीं बता रहे। तो ऑल के लिए मिनिमम जो है 3 चीजें आपने अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट, ऑल इज यूज्ड फॉर द एंटायर अमाउंट ऑफ समथिंग या एंटायर नंबर ऑफ समथिंग। आप पूरे नंबर या पूरे अमाउंट के बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है ऑल प्लस प्लूरल नाउन मीन्स ऑल हाउस। एग्जाम्पल देखिए, ऑल हाउसेस नीड टू हैव अ रूफ। ऑल हाउसेस मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिवली ऑफ ए कंप्लीट ग्रुप। आप पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, ऑल कैन बी यूज टू मेक ए जनरलाइजेशन। जब हम जनरल तरीके से बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल अपना एक व्यू दे रहे होते हैं। सी एग्जाम्पल, ऑल एलिफेंट्स आर स्लो, यानी कि आपका जनरल ओपिनियन है, आप इसको जनरलाइज कर रहे हैं कि सारे के सारे एलिफेंट्स जो है क्या होते हैं, स्लो होते हैं। अब नेक्स्ट है एवरी। अब आप सर्कल में देख पा रहे हैं कि क्रॉसेस हैं, और लेकिन ये क्रॉसेस जो है किसमें है, सर्कल के अंदर है। तो वी यूज एवरी टू टॉक अबाउट थिंग्स कलेक्टिवली एज ए ग्रुप मोर देन इंडिविजुअली। यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल तो है, लेकिन उनको आप उन इंडिविजुअल्स को किसमें, एक ग्रुप में ही काउंट कर रहे हैं। ऑल में आप इंडिविजुअल्स के बारे में कोई नाम नहीं है, वहां आप जनरलाइज कर रहे हैं चीजों को। और एवरी में इंडिविजुअल होते हुए भी आप उनको ग्रुप में बात कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, एवरी इज यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर। एवरी ज्यादा बड़े नंबर के लिए यूज होता है। और एग्जाम्पल देखिए, एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट लुक्स द सेम। यानी कि आप ग्रुप में तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि हाँ, हर एक घर। तो एवरी हाउस ऑन द स्ट्रीट लुक्स द सेम कैन बी यूज फॉर हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स। कोई चीज कितनी फ्रिक्वेंटली हैपन होती है। तो आई टेक अ ब्रेक एवरी 2 आवर्स। मैं हर 2 घंटे में ब्रेक लेता हूँ। तो ये आपका क्या है कि आप कलेक्टिवली बात करते हैं एक ग्रुप के बारे में। नेक्स्ट है आपका ईच। आप यहाँ पे देख रहे हैं क्रॉसेस हैं, और हर एक क्रॉस जो है किस में है, सर्कल के अंदर है। यानी कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली बात करते हैं। वी यूज ईच टू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप एज सेपरेट आइटम्स। बिल्कुल सेपरेटली कंसिडर करते हुए हम यहाँ बात करते हैं। जैसे देखिए, ईच इज यूज्ड फॉर अ स्मॉल नंबर। ईच हम वैसे भी स्मॉल नंबर के लिए यूज किया जाता है, एवरी लार्ज नंबर के लिए। तो ईच हाउस ऑन द स्ट्रीट हैज अ डिफरेंट नंबर। इसका मतलब क्या है कि आप हर एक घर को सेपरेटली काउंट करके बता रहे हैं कि क्या है, ईच हाउस ऑन द स्ट्रीट, हर एक घर गली में जो है, हैज अ डिफरेंट नंबर, उसका अलग अलग नंबर है। ईच ऑफ प्लस यू अस देम। शी गेव ईच ऑफ अस अ स्मॉल गिफ्ट। यानी कि उसने गिफ्ट देना शुरू किया, पहले फर्स्ट को, फिर सेकेंड, थर्ड। तो इस तरीके से आप बता रहे हैं। और एवरी में आप क्या ग्रुप में बता रहे हैं कि सबको गिफ्ट दिया गया। सपोज हम सेंटेंस बनाए, नीचे आपके ये अलग से बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरीके से जो है डिफरेंस है ऑल और ईच का। एग्जाम्पल देखिए, आई से गुड बाय टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स एज दे लीव द रूम। मैं अक्सर गुड बाय कहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को जब वो रूम को छोड़ के जाते हैं। इसका मतलब सभी स्टूडेंट्स जैसे ही निकलते हैं तो क्या कहते हैं, गुड बाय स्टूडेंट्स, आई जस्ट से गुड बाय वंस। यानी कि गुड बाय जो है वो केवल एक बार कहा जाता है। तो आई से गुड बाय टू ईच स्टूडेंट एज दे लीव द रूम। यहाँ पे क्या है बेटे, जब आप ईच वर्ड यूज कर रहे हैं स्टूडेंट के सामने, तो क्या है कि आप हर एक बच्चे को अलग अलग तरीके से, या सॉरी, अलग अलग बोलेंगे। क्या, नाम लेके उनका, गुड बाय मैरी, गुड बाय डैनियल, गुड बाय टॉम। से इट टू ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। यहाँ पे आप हर एक को क्या कहेंगे, अलग अलग से कहेंगे। तो ये डिफरेंस था आपका ऑल, एवरी और ईच का। नेक्स्ट हम देखेंगे आप मच और मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ। ये किस तरीके से जो है डिटरमिन करते हैं नाउन को। मच एंड मैनी आर मेनली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस और क्वेश्चन सेंटेंसेस।
यानी कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करें या फिर हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हों तो हम क्या यूज करते हैं, मच एंड मैनी, कॉमनली, मेनली, बेसिकली. दे आर नॉट कॉमन इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस दो स्टिल पॉसिबल. एफर्मेटिव सेंटेंसेस में कॉमन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि हम उनको एफर्मेटिव में यूज नहीं कर सकते. सिंपल सेंटेंसेस में भी आपके मैनी और मच यूज किए जाते हैं. मच इज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स. जिन नाउन्स को हम काउंट नहीं कर सकते उसके लिए मच यूज होता है. मैनी इज यूज्ड विद प्लूरल काउंटेबल नाउन्स. अब मच का अनकाउंटेबल नाउन के साथ एग्जाम्पल देखेंगे. आई डोंट हैव मच टाइम. टाइम इज अनकाउंटेबल, दैट्स व्हाई मच इज प्लेस्ड बिफोर टाइम. He doesn't need much money. Money again is uncountable noun. That's why much. Does it use much electricity? Electricity is also uncountable noun. Many. Many plural countable noun के साथ use होता है. See here. There aren't many chairs in the room. Chairs are countable. That's why many. I don't have many friends. Friends are countable. Do you think many people will go? Again, people are countable. तो यहाँ पर people जो हैं वो count कर सकते हैं, तो people noun is countable. That's why many is used here. तो with affirmative sentences we prefer a lot of. जब हम affirmative बनाते हैं तो हम much many ना लगा के क्या prefer करते हैं, a lot of. या तो हम a lot of लिखते हैं बेटे, या फिर lots of. आर नॉट कॉमन इन नेगेटिव सेंटेंसेज एंड क्वेश्चंस. आपने कभी भी, रेयरली आपने देखा होगा कि नेगेटिव या फिर क्वेश्चंस में क्या अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ यूज किया होगा. तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन, प्लूरल या फिर सिंगुलर, सबके प्लूरल के साथ जो है वो यूज होता है. कैसे? आई नीड अ लॉट ऑफ कॉफी. कॉफी क्या है आपकी अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये क्या यूज किया, a lot of. और यहाँ she has lots of friends. friends क्या है आपका काउंटेबल है, तो भी आपने lots of यूज किया. a lot of और lot of इंटरचेंजेबल है, और ये आपके प्लूरल के साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ आपके यूज हो सकते हैं. नेक्स्ट हम देखेंगे फ्यू और लिटिल का यूज. एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जो है मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से देखेंगे बेटे. फ्यू प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन. फ्यू आपका काउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटिल आपका अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है. लेकिन जब हम केवल फ्यू की बात करते हैं विदाउट यूजिंग अ बिफोर इट, तो वी टॉक अबाउट मैनी, नॉट इनफ, नियरली, नो. यानी कि खाली फ्यू और प्लूरल यूज करते हैं आप काउंटेबल नाउन, तो आप लगभग ना के बारे में बात कर रहे होते हैं. नॉट इनफ, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना नहीं, उससे कम. नियरली, नो. अब अ फ्यू की यदि हम बात करते हैं तो बेटे देन वी टॉक अबाउट स्मॉल, अ स्मॉल नंबर. कुछ संख्या के बारे में हम बात करते हैं, छोटी संख्या के बारे में. और जो लिटिल प्लस अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, लेकिन वही सेंस जिस तरीके से फ्यू की थी उसी तरीके से रहेगी. नॉट मच, नॉट इनफ, नियरली, नो. यानी कि कोई भी चीज लगभग ना के बराबर. अ लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा, लेकिन वो स्मॉल अमाउंट में यूज होगा. एग्जाम्पल्स देखिए. फ्यू यानी कि नॉट मैनी. नॉर्मली इट कन्वेज अ नेगेटिव आइडिया, यानी कि आप बिल्कुल ना के बारे में बात करते हैं. ही हैज फ्यू गुड फ्रेंड्स. उसके कुछ एक जो है अच्छे मित्र है. ऑलमोस्ट ना के बराबर, एक दो, गिना चुना, हार्डली. नेगेटिव आइडिया नॉट इनफ, जितने आमतौर पे होने चाहिए, यानी कि उससे कम. और फ्यू पीपल वेंट टू कंसर्ट. अब देयर आर फ्यू ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस, यानी कि लगभग ना के बराबर ऑनेस्ट पॉलिटिशियंस हैं, और फ्यू पीपल, ऑलमोस्ट ना के बराबर लोग जो हैं वो कंसर्ट में जाते हैं. नेक्स्ट इज अ फ्यू. अ फ्यू मीन्स सम, अ स्मॉल नंबर. अमाउंट आप रिमूव करके नंबर यूज करें यहाँ पे. अ फ्यू नॉर्मली कन्वेज अ पॉजिटिव आइडिया. यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव आइडिया होता है. ही हैज अ फ्यू फ्रेंड्स दैट विल हेल्प. उसके कुछ एक मित्र हैं, यानी कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो उसकी मदद कर सकते हैं. आई हैव अ फ्यू डेज ऑफ नेक्स्ट मंथ. तो शी हैज वन अ फ्यू अवार्ड्स, यानी कि आप स्मॉल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं. लिटिल यानी कि नॉट मच. लिटिल नॉर्मली कन्वेज अ नेगेटिव आइडिया. लिटिल आपका क्या नेगेटिव आइडिया के बारे में बात करता है. देयर वाज लिटिल टाइम टू फिनिश इट. इसको फिनिश करने के लिए बहुत
कम समय, यानी कि टाइम आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो नेगेटिव आइडिया, बिल्कुल ना के बराबर समय बचा हुआ। ही हैज लिटिल पेशेंस विद अदर, लिटिल पेशेंस यानी कि बहुत कम पेशेंस, बहुत कम धैर्य। दे हैव लिटिल मनी टू स्पेंड, यानी कि ना के बराबर पेशेंस है, ना के बराबर मनी है। अ लिटिल मीन्स सम। A little normally conveys a positive idea. I have a little money you can use. मेरे पास थोड़ा सा दूध है, या आप उसको मिल्क को यूज करना चाहें तो आप यूज कर सकते हैं, यानी कि स्मॉल अमाउंट। She has a little time to relax now. A little time. I have earned a little extra money. A little extra money यानी कि कुछ अमाउंट है आपके पास, कुछ टाइम है आपके पास। नेक्स्ट हम देखेंगे सम और एनी का यूज बेटे। यूज टू मीन अ लिटल, अ फ्यू। आप इसको कर चुके हैं, थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे आप। Used with both countable and uncountable nouns. Used with countable nouns and nouns are plural. Used with uncountable nouns, they are always singular. Uncountable noun आपकी हमेशा singular होती हैं, और countable nouns जो हैं वो आपकी plural, singular दोनों हो सकती हैं। अब एग्जाम्पल्स, आई मस्ट विड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक। मुझे कुछ पैसा बैंक से जो है वो क्या करना चाहिए, निकाल लेना चाहिए। अब यहाँ पे सम मनी यानी कि अनकाउंटेबल नाउन के सामने यूज हुआ। लिन सेंट सम पिक्चर्स फ्रॉम द वेडिंग। अब पिक्चर्स आपकी काउंटेबल नाउन है तो सम यूज हुआ। ही हैज बॉट सम ट्रॉपिकल फ्रूट्स। फ्रूट्स आपका क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो आपका सम यूज हुआ। यानी कि सम आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ यूज हो सकता है। नेक्स्ट है अनी। अनी इज यूज टू मीन नो, मीन्स जीरो। अब यूज्ड विद बोथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, दोनों के साथ ही आपका एनी यूज हो सकता है, काउंटेबल नाउन हो या फिर आपके अनकाउंटेबल नाउन हो। यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स, दे आर ऑलवेज प्लूरल। काउंटेबल के साथ यूज करेंगे तो वो हमेशा प्लूरल होंगे, और यदि आप अनकाउंटेबल के साथ यूज करोगे तो दोज नाउन विल ऑलवेज बी सिंगुलर। एग्जाम्पल्स देखिए, द बेबी कांट कीप एनी फूड डाउन। अब फूड जो है वो क्या है आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए आपका एनी और ये सिंगुलर ही आपका होता है। यू कांट गो आउट विदाउट एनी शूज। शूज आपका प्लूरल है, ये काउंटेबल है तो हम एनी यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई वोंट गिव हर एनी मोर इफ शी इज अनग्रेटफुल। अब एनी मोर, इससे ज्यादा उसको नहीं दिया जाएगा, ये यदि वो इतनी अनग्रेटफुल है तो यहाँ पे आपका क्या एनी यूज हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटे, आपकी ये वर्कशीट है जो कि आप क्या करने वाले हैं, इसको फिल करेंगे, अच्छे से सेंटेंसेस को रीड करेंगे, उसके बाद इसको फिल करके आप मेरे पास सेंड करेंगे। होपफुली आप चैप्टर जो है आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।